नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला मशहूर धारावाहिक विक्रम और बेताल का एपिसोड 1। इस धारावाहिक में राजा विक्रमादित्य का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। बेताल की भूमिका सज्जन ने निभाई थी और अरविंद त्रिवेदी योगी के रूप में नजर आए थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि राजा विक्रम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी उनके टीका लगाते हैं। पूजा समाप्त करके वो अपने महल की ओर आते हैं, जहां उनकी प्रजा खड़े होकर उनकी जय जयकार कर रही होती है। उसी भीड़ में एक योगी भी खड़ा है। प्रजा के लोग एक एक करके राजा को अपनी समस्या बताते हैं। कुछ लोग राजा को अपनी ओर से भेंट भी देते हैं और राजा उन्हें उपहार स्वरूप मुद्राएं देते हैं। योगी को देखकर राजा विक्रमादित्य थोड़े चौंकते हैं। योगी उन्हें भेंट स्वरूप एक फल उपहार में देता है, जिसे लेकर राजा चले जाते हैं। राजा विक्रम अपने मंत्री से पूछते हैं कि यह योगी कौन है जो हर रोज़ हमें एक फल देकर चले जाते हैं। हम कितने दिनों से उन्हें देख रहे हैं, जाने क्या स्वार्थ है उनका। कहते कुछ नहीं, बस फल देकर चले जाते हैं। फिर राजा अपनी तलवार से वो फल काटते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक रत्न निकलता है। राजा योगी के भेंट किए हुए सभी फलों को मंगवा कर काटते हैं तो हर फल के अंदर से रत्न निकलते हैं। फिर वो योगी के पास जाकर पूछते हैं कि वो इतने बहुमूल्य भेंट उन्हें क्यों दे रहे हैं। राजा योगी को भेंट वापस करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा से इतने बहुमूल्य भेंट नहीं लेता। योगी बोलता है कि एक व्यस्त चक्रवर्ती राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोई और उपाय मुझे नहीं सूझा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, आप योगी हैं, आज्ञा कर सकते हैं। योगी कहता है, मुझे एक राजा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वीर विक्रम का समय चाहिए, एक रात का समय, वो भी अकेले। बोलो राजा, दे सकते हो? योगी कहता है कि तेरे राज्य से दूर एक खंडर में मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ। कल उस सिद्धि की आखिरी रात है। उस समय मुझे एक ऐसे वीर पुरुष की आवश्यकता है जो किसी से न डरे, और वो वीर पुरुष तुम हो विक्रम। बोलो, क्या तुम मेरी सहायता करने उस भयानक जंगल में, उस खंडर के अंदर आओगे? राजा विक्रमादित्य उसको आने का आश्वासन देते हैं। मंत्री राजा से कहते हैं कि वो उन्हें बिना अंगरक्षा के कहीं नहीं जाने देंगे। तब राजा बोलते हैं, मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं अवश्य जाऊँगा। राजा रात के अंधेरे में उस भयानक जंगल में योगी के पास अकेले पहुंचते हैं। योगी वहां हवन कर रहा था। आसपास का माहौल डरावना था। राजा योगी के पास पहुंचकर उसे प्रणाम करते हैं। योगी अट्टहास करता है और कहता है, आ गए राजन, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। राजा विक्रम बोलते हैं, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? योगी बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक विचित्र कार्य सौंप रहा हूँ। यहाँ से दक्षिण की ओर घना जंगल पार करने के पश्चात एक शमशान में तुम्हें एक पेड़ के ऊपर एक उल्टा मुर्दा लटका हुआ मिलेगा। अपनी साधना की पूर्णाहुति के लिए मुझे उस मुर्दे की आवश्यकता है। जाओ और उसे मेरे लिए लेकर आओ। राजा पूछते हैं, परंतु आप उस मुर्दे का क्या करेंगे? योगी क्रोधित होते हुए कहता है, प्रश्न मत पूछो, केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम मुझे वचन दे चुके हो। राजा योगी को प्रणाम करता है और चला जाता है। भयंकर सांपों और खतरनाक जीव जंतुओं से भरे उस जंगल को पार करके राजा शमशान घाट पहुंच जाता है और वहां देखता है वो पेड़ पर लटके हुए उल्टे मुर्दे को, जो बेताल होता है। वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है मुर्दे को उतारने के लिए, मुर्दा हंसते हुए नीचे गिर जाता है। और जब राजा नीचे उतरता है बेताल को उठाने के लिए, तो बेताल रोने की आवाज़ निकालता हुआ वापस पेड़ पर लटक जाता है। राजा बड़ी मुश्किल से बेताल पर काबू पाकर उसे अपने कंधे पर लटका लेता है और वहाँ से चल देता है। रास्ते में बेताल उससे बात करता है, पर विक्रम कुछ नहीं कहता। बेताल कहता है कि तू रास्ते में चलते चलते ऊब जाएगा, बात तो तू मुझसे कर नहीं सकता, क्योंकि अगर तू बोला तो मैं वापस अपनी जगह चला जाऊंगा। इसलिए रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, सुन। पाटलिपुत्र में एक बहुत शानदार मंदिर है देवी का। दूर दूर से लोग देवी के दर्शन करने आते हैं। एक दिन सूर्यमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा के लिए आए थे, और सूर्यमल देवी माँ के दर्शन करने के लिए गया और मन ही मन देवी से कुछ प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना करके वह मुड़ा, अपने पीछे एक कन्या को देखा और सोचने लगा कि यदि यह कन्या मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना ही बेकार है। उसने यह बात अपने मित्र चंद्रसेन को बताई तो चंद्रसेन ने कहा कि यदि ऐसा है तो चलो कन्या के पिता से बात करते हैं। दोनों जब कन्या के पिता से बात करने पहुंचे तो कन्या के पिता ने सूर्यमल को अपनी पुत्री के लिए पसंद कर लिया और कहा कि मेरी पुत्री देवी की परम भक्त है। मैं चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात भी वो देवी का पूजन व्रत इसी प्रकार करती रहे। सूर्यमल उनकी इस बात को स्वीकार कर लेता है और उनका विवाह संपन्न हो जाता है। उसी रात सूर्यमल अपनी पत्नी और मित्र के साथ अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है।
रास्ते में डाकू उन पर हमला कर देते हैं। दोनों मित्र बहुत बहादुरी से डाकुओं का सामना करते हैं, परंतु डाकुओं से लड़ते लड़ते दोनों ही मित्र मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ सब कुछ लुट चुका होता है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद जब नववधु ने वहाँ आकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था सिवाय 2 सरकटी लाशों के, जिन्हें देखकर वो रोने लगी और वहीं पड़ी कटार को उठाकर वो अपने प्राण लेना ही चाहती थी कि तभी वहाँ देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, ये क्या कर रही हो बेटी। रोते हुए वो स्त्री बोली, मत रोको मुझे, क्या मिला मुझे तेरी भक्ति करके, मेरा सब कुछ उजड़ गया, अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा। देवी बोली, घबरा मत, ये अभी जीवित हो जाएंगे, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। बेताल आगे कहता है, अमृत छिड़ककर देवी ने दोनों को जीवित कर दिया, मगर विक्रम एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी और वो भूल हुई थी दुल्हन से। देवी ने कहा था, तू अपने पति और उसके मित्र का सिर उनके शरीर के साथ जोड़ दे। दुल्हन ने खुशी और घबराहट के मारे अपने पति का सिर मित्र के शरीर के साथ और मित्र का सिर पति के शरीर के साथ जोड़ दिया। बेताल कहता है, विक्रम तू बहुत समझदार है, पल में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। बता, इन दोनों नवयुवकों में से स्त्री का पति कौन सा है? न्याय कर विक्रम, जल्दी जवाब दे, नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम कहता है, सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की संरचना बिल्कुल अलग प्रकार की है। हर अंग का अपना काम होता है। एक अंग जो कार्य कर सकता है वो दूसरा अंग नहीं कर सकता, और इन सब अंगों का मालिक है सिर अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से सभी अंग कार्य करते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो केवल सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर उस स्त्री के पति का सिर लगा है वही उसका पति है। बेताल बोला, वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तूने, लेकिन एक भूल कर दी। मैंने कहा था ना कि तू बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। तू बोला और अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल वहाँ से उड़ जाता है और विक्रम तलवार लेकर उसके पीछे भागता है और पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? विक्रम और बेताल की यह कहानी आपको पसंद आई या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।